हाय दोस्तों, मैं आपका साथी, मैं आपका मित्र, मैं आपका भाई बंटी कुमार एस्टेट 19। साथियों, आज आने का मेरा मूल मकसद कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, खास करके शिक्षा विभाग में जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर हाई तौबा मचा हुआ है, जिस तरह से डोमिसाइल को लेकर लगातार 4 साल हम लोग एस्टेट 19 का वो दौर, जिस दौर में हम लोग लगातार संघर्ष किए, आज वही नीतीश कुमार पुनः पुराने स्टैंड पे आए। एस्टेट 19 में 100% डोमिसाइल था, इसमें कहीं कोई दो मत। लेकिन आज देखिए कि एस्टेट 19 को 4 साल, यही सितंबर 19 में हम लोग एस्टेट 19 दिए थे और उसके बाद रिज़ल्ट आया था 6 महीने के बाद। मार्च में नौकरी पक्की करके और जून में फिर मेरिट और नॉट मेरिट का 2 खेमा बांटकर और लगातार हम लोगों ने नियोजन कराने की बात की, लेकिन सरकार ने हम लोग के मुंह पे एक तरीके से एक तमाचा नहीं, डबल तमाचा मारा और आगे आया हुआ थाली को इन्होंने छीन लिया। बीपीएससी लाया, बीपीएससी में लंबा चौड़ा मतलब लगा कि बहाली होने वाला, और लगातार बिहार के अभ्यर्थी टकटकी लगाए हुए जो पटना में लाठी खा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसमें मैं भी एक योद्धा था। और आज हम लोग कहीं ना कहीं बीपीएससी 1 टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, कुछ नंबर से टाई ब्रेकर में हम लोग फंसे और आज हम लोग घरों में। आज बीपीएससी टीआरई 4 में यही नीतीश कुमार पुनः उसी डोमिसाइल को जो बीपीएससी टीआरई 1 में लागू किए थे उसको ख़त्म करके प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इन्होंने अपनी सत्ता को संरक्षित करने के लिए तेजस्वी के साथ जो 17 महीने की सरकार बनी, इन्होंने प्रधानमंत्री अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बिहार के हज़ारों नहीं लाखों अभ्यर्थियों के पेट पे लात मारा। आज वही नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए पुनः आज डोमिसाइल लागू करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, किस स्टैंड की आप बात कर रहे हैं? आपका क्या स्टैंड है? आपका कोई स्टैंड नहीं है। बिहार का हज़ारों युवा जिनका एज एक्सपायर हो गया, जो नौकरी की अदब तलाश से लगातार 4 साल से वो संघर्ष किए, उनको मिला क्या? एस्टेट 19 बहुत बड़ा एग्ज़ाम था जिसको हम लोगों ने पास करके इस बहाली के लेके नियोजन नियुक्ति की प्रक्रिया को हम लोग मांग किए थे, लेकिन आपने एस्टेट 19 को पूर्णतः बर्बाद किया ही किया। बीपीएससी टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसमें हज़ारों फर्जी अभ्यर्थियों को आपने बहाल भी किया। देखिए, जो नौकरी जिनको मिली हम उनसे हमको कोई शिकायत नहीं, लेकिन जिन फर्जी लोगों को बहाल किया, जिस तरीके से क्वेश्चन को लीक आउट करके अदर स्टेट में जिस तरह से क्वेश्चन को बांटा गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एआईओयू का रिपोर्ट भी साझा है हर जगह। तो शिक्षा विभाग ने जिस तरीके से हज़ारों बिहार के युवाओं को बेरोजगार किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आज वही शिक्षा विभाग डोमिसाइल लाने की बात किए हैं और लगातार हम हर चैनलों में, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो या बड़े बड़े जो पटना में संस्थान कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे गुरुदेव सब लगातार अपने चैनलों में वीडियो डाल रहे हैं कि 100% डोमिसाइल की बात हो गई, वो सरकार मान ली। महिला आरक्षण 35% तो पहले ही दे दिया गया। मैं इस नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि कुछ कुर्सी एक ऐसा, आपको कुर्सी का ऐसा लत लगा हुआ है जो आप चाहते हैं कि फिर 30 साल का काउंटडाउन बिहार के लोगों के साथ हम पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। आखिर नीतीश कुमार जी, बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं, शिक्षक साथियों, उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? एक नौकरी तो ही मांग रहे थे, वो भी अपने जिला, अपने राज्य में मांग रहे थे, लेकिन आपने 100% जो डोमिसाइल था उसको निरस्त करवाया अपने अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि पाठक जो अपर मुख्य सचिव थे उसमें, उनके द्वारा, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा। कई सारे ऐसे रिपोर्ट हैं और हमने भी बीपीएससी टीआरई 1 में केस किया था, हमने नियोजन की मांग की थी, जो आपने नियमावली लाया, और बीपीएससी के माध्यम से क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। आज लाखों नौकरी को आपने बंदरवांट कर दिया, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो। आज बिहार का युवा टकटकी लगाए हुए, इंतज़ार करते हुए, बहुत सारे हमारे साथियों का एज एक्सपायर हो गया। आज डोमिसाइल की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। 100% डोमिसाइल नहीं, 85% ओवरऑल डोमिसाइल इसमें दिख रहा है। और एक बात अच्छी लगी कि आपने जो यहाँ से 10th किया है, 10+2 किया है, उनकी मान्यता को सम्मान है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 3 टीआरईओं में जिस तरह से आपने खेला किया,
3 टीआरईओ के पहले स्टेट 19 को आपने बर्बाद किया, उसका गुनहगार कौन है? जिनका एज एक्सपायर कर गया उनका गुनहगार कौन है? जिनके ऊपर हजारों लाठियां बरसी उनका गुनहगार कौन है? आज अपने ग्रुप्स में, जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो या टेलीग्राम ग्रुप्स में हम देखते हैं, आज हज़ारों ऐसे युवा साथी हैं जो हमको जानते हैं अच्छी तरीके से, उनकी नौकरी नहीं हुई, एज एक्सपायर हो गया। 37 साल लास्ट एज था। टीआरई 1 में ज़रूर एज का रिलैक्सेशन मिला था, स्टेट 19 में 10 साल। मैं पूछना चाहता हूँ उनको क्या मिला? उनको तो आपने बर्बाद कर दिया, उनका तो जीवन आपने क्लैप्स कर दिया। इसलिए नीतीश कुमार जी, अंतिम में एक बात और भी कहेंगे जाते जाते, एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। टीआरई 4 अब दे ही रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि बिहार के हज़ारों युवा, हज़ारों साथी आज भी कहीं ना कहीं एज एक्सपायर की वजह से आज घरों में हैं। एज का डिमांड इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हज़ारों नहीं, हज़ारों महिलाएं, हमारी माँ बहनें जिनका एज एक्सपायर हो गया, वो भी आज कहीं कहीं घरों में। इसलिए कि वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कुर्सी बचाना है। कुर्सी बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये संबोधन हम जैसे युवा के लिए एक अतिशोक्ति नहीं है। और आप कितना भी ताकत लगा लीजिए, जो युवाओं की नौकरी नहीं हुई, 100% इस बार विकल्प के तौर पे कोई थर्ड पार्टी के रूप में जरूर चुनेंगे। आपने हर हथकंडा अपना लिया। मुख्यमंत्री आप कल भी थे, आज भी हैं, और आने वाले टाइम में भी बने रहना चाहिए। लेकिन बिहार के युवाओं को आपने जिस तरह से बर्बाद किया, फर्जी हज़ारों नहीं लाखों युवाओं को आपने बहाल जो किया, उसका गुनाहगार तो आप ही है ना, दूसरा तो कोई है नहीं। इसलिए कि एज रिलैक्सेशन दीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जब उसमें टीआरई 1, 2, 3 में डोमिसाइल लगाने के लिए लगातार हमारे बहुत सारे साथी संघर्षरत थे। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो भी संघर्ष कर रहे थे, जुलाई में आंदोलन भी किए थे। हमको याद है जब हमने नियमावली पे केस किया था, तो उसमें आपने कहा, आपका ये जो नीरज कुमार प्रवक्ता है वो बोलता है कि कोई प्रावधान ही नहीं है। आज कहाँ से प्रावधान आ गया, कहाँ से नियम लागू हो गया? क्योंकि आपको सत्ता संरक्षित बिहार में जदयू की मजबूत भूमिका होनी चाहिए। आप इसीलिए कि ना आपने सत्ता के जाने के डर से आपने डोमिसाइल लगाया, ना कि बिहारियों के हित के लिए, बिहार के युवाओं के हित के लिए आपने डोमिसाइल लगाया। ये बात 100% सत्य है, इसी से कहीं दो मत नहीं है। और ये बात जान लीजिए, बिहार का युवा आपके चाल और चरित्र और आपके विचारधारा को अच्छी तरह से समझ, और खास करके हम जैसे युवा तो 100% आपके चाल और राजनीति को समझ चुके हैं। आज आप जब नौकरी जब यूपी के लड़कों को लिए दिए हैं, या अदर स्टेट झारखंड के दिए हैं, वेस्ट बंगाल के लिए, जाके वहाँ लड़िए इलेक्शन। क्यों आप जदयू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक तरीके से ये बात 100% तय है कि आप जैसे सत्ता के जो कहते हैं ना कि सत्ता का जो गद्दी का जो लोभ है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। आज हम लोग एक नौकरी के लिए लगातार जब संघर्ष किए, कुछ नंबरों से, कुछ टाई ब्रेकरों से हम लोग को फंसा दिया गया, हज़ारों फर्जी को आपने भर दिया, और बीपीएससी टीआरई 1 में तो आपने जिस तरह से हज़ारों जिसकी नौकरी थी, जो जिनका नियोजन हुआ था, उनको भी आपने इस फॉर्म भरवाया, और उसके वजह से हम लोग का सीट मारा पड़ा, जिसके वजह से आज हम लोग की नौकरी नहीं हो पाई। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के अंदर में टैलेंट नहीं था या प्रतिभा कम था, लेकिन प्रतिभा के साथ आपने जिस तरह से दोहन किया, शोषण किया, आज वो बेरोजगार अभ्यर्थी इस बात को पूछ रहा है, पूछता है बिहार, आखिर जदयू को क्यों लगाना पड़ा डोमिसाइल? क्या वजह है? वजह तो है। अभी सर्वे करवा रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं, तो ओवरऑल वहाँ का रिएक्शन भी आ रहा है। हम जैसे युवा तो 100% आपका विरोध करेंगे। जदयू की सरकार को, और खास करके जदयू के नीतीश कुमार को हम लोग, और खास करके उसके जो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनको हम लोग कभी माफ़ नहीं करने वाले हैं। ये बात सत्य है। और मेरे साथी जो भी स्टेट 19 में हमारे साथ संघर्ष के साथी रहे, उनसे हम यही कहेंगे, जदयू के चाल और चरित्र को पहचानिए, और साथ ही साथ आरजेडी के भी चाल चरित्र को पहचानिए। और भाजपा तो कहीं न कहीं उसके पैरेलल चलती है। भाजपा का पूर्णतः बिहार में कोई ऐसा वजूद नहीं है, उन्होंने अपना वजूद नहीं बना पाया। आज अगर वो सत्ता में आए हुए थे, आज यही आरजेडी जब सत्ता से बाहर रहती तो डोमिसाइल की बात करती। सत्ता में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम बहाली करवा दिए, लाखों लाख युवाओं को हमने नौकरी। अरे नौकरी आपने किसको दिया? बिहार के हज़ारों नहीं, हज़ारों हज़ार बिहार के युवा, खास करके जनरल, खास करके
EWS कैटेगरी, खास करके BC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोगों ने जिस तरह से नौकरी में बंदर बांट किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग सब कुछ जानते हैं और हम लोग कोई वैसा नहीं है कि हम एजेंडा चला रहे हैं बिहार में, कुछ ऐसा नकारात्मक एजेंडा चला रहे हैं। आप लोग तो ना आप एक स्टैंड पे कायम रहते हैं, ना कभी स्टैंड पे कायम रहे, ना कभी इस स्टैंड पे कायम रहे। आप लोग की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है जहाँ से उठने की आप उम्मीद छोड़ दीजिए। और आप, हम जैसे युवा और हम लोग जैसे शिक्षित युवा आप लोग को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, आपकी राजनीति को पूरी तरह से, आपके चाल और चरित्र को। इस बात को समझ लीजिए साथियों, इसलिए कि इन नेताओं के चाल और चरित्र को समझिए, इन नेताओं के दृष्टिपटल को समझिए। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता को पाने का एक लालसा है। डोमिसाइल लगाना था तो TRE 1 के ही टाइम से आपने लगाया, उसको आपने ध्वस्त क्यों किया? TRE 2, TRE 3, इतनी सारी बहालियाँ, आज हजारों नहीं सारे के सारे युवा बिहार के नौकरी में होते हैं, लेकिन आपने पूरे बिहार के युवाओं की ज़िंदगी को बर्बाद करके अब एक झुंझुना थमाने का आप काम कर रहे हैं। खैर, जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक उत्तर हम लोग देंगे आपको इस बार के चुनाव में। इस बात को समझ लीजिए। और एस्टेट 19 के जो साथी जिनकी नौकरी नहीं वो कमर कस लीजिए। इस बार आपको बिहार चुनाव किसी भी तरीके से लड़ना है, ये ऐलान आपको करना है। कुछ साथियों से मेरी बात हो रही है, जल्द इस पे काम होगी और इस पे हम लोग कहीं ना कहीं पुनर्विचार कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी को, थर्ड पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन करेंगे। लेकिन इन तीनों पार्टियों को छोड़ के, क्योंकि इन तीनों पार्टियों ने हम लोग को खून के आंसू रुलाए, चाहे वो जदयू हो, चाहे RJD हो, चाहे वो भाजपा हो। ये दूध की धुली नहीं है। बिहार के युवाओं के हक और अधिकार को जिससे छीन के दूसरे राज्यों में बांटा गया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितने जेन्युइन तरीके से बहाली हुए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज बिहार का बेरोजगार युवा खून के आंसू रो रहे हैं, घरों में बेरोजगार हैं। इसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है, इसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम नीतीश कुमार है। अगर आपको इतना सा भी शर्म है तो अब इस बात को क्लियर कट कीजिए कि आखिर आपने डोमिसाइल क्यों हटाया। ये क्लियर कट कीजिए कि आपने बिहार के हजारों नहीं लाखों युवाओं को बेरोजगार क्यों किया। सोची समझी साजिश थी आपकी। आप जानते थे कि अगर हम बेरोजगार रखेंगे तभी मेरा झंडा उठाएगा, तभी हमारी भक्ति करेगा। लेकिन यहाँ कोई अंधभक्त नहीं है। आपके चाल और चरित्र को हम लोग समझ चुके हैं। इसलिए कि महोदय, इस बात पे संज्ञान लीजिए। हम जाते जाते यही अपने वीडियो के माध्यम से कहेंगे कि अगर आपने डोमिसाइल लगाया है तो एज रिलैक्सेशन भी दीजिए। एज रिलैक्सेशन 10 साल का नहीं, 5 साल का ही दीजिए, लेकिन दीजिए उन सारे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका जिनका TRE 1 हो, 2 हो, 3 हो, जिनमें नहीं हुआ। और अगर नहीं देना है तो वो तो आपका स्टैंड क्लियर है, किसी से छुपा हुआ नहीं। जब आई हुई नौकरी को आप छीन लेते हैं तो आने वाली नौकरी में क्या क्या होगा ये अभी किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए कि साथियों, घबराना नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एस्टेट 19 साथियों को सजग करना, जागरूक करना और इनके चाल और चरित्र को कहीं ना कहीं उजागर करना। इसलिए कि जितने भी बिहार के युवा हैं, खास करके जो हमको सुनते रहे, जो नौकरी में चले गए, उनको भी हम कहेंगे कि इनके चाल और चरित्र को पहचानिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप लड़ाई लड़िए। ये हम नहीं कहते कि हमारे साथ आंदोलन में आइए और आप हमको सपोर्ट कीजिए, लेकिन जिस तरीके का भी सपोर्ट बने सपोर्ट कीजिए। लेकिन इन तीनों पार्टियों से ज़रूर सजग रहिए, क्योंकि ये तीनों पार्टी सिर्फ बिहार के युवा को बेरोजगार करने का, ठगने का, छलने का और पीठ में खंजर मारने का काम किया। उसमें सबसे बड़ी भूमिका है तो वो है जदयू की भूमिका। जदयू की भूमिका को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए कि साथियों, इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ और आगे हुआ तो फिर मैं वीडियो बना के आप लोग के बीच में आऊँगा। जी धन्यवाद।